जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए जो नया प्लेटफॉर्म की तरफ से प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 6 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और कल के बाद से जो है ना आपका ये कल शाम में या तो परसों से सुबह से जो है ना आपका टेलीग्राम आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी क्लास करवाया गया है सभी का क्वेश्चन और आंसर सॉल्यूशन PDF सभी कुछ आपको डाल दिया जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, टेलीग्राम पे जितना हर वो चीज़ संभव है ना उतना व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप चैनल में संभव नहीं हो पाता है। लेकिन ठीक है, अगर आपको खाना नहीं मिल रहा है तो कुछ भी खाना मिल रहा है तो उससे ज़्यादा बेटर है कि चलो भूखे रहने से बढ़िया कुछ तो मिल रहा है। इसलिए व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन रखिए ताकि कभी कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए तो सारा अपडेट आपका राहुल स्टडी ग्रुप का सारा व्हाट्सएप चैनल पे दिया जाए। बाकी कल के बाद से या तो कल शाम से ही आपका जो है टेलीग्राम चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो सारा हम आपको PDF ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी है। कल के अभी तो लोग नहीं ज्वाइन किए होंगे, अभी ज्वाइन भी नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन कल से जो है ना अब सब कुछ चलना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको हम बता भी देंगे। ग्रुप में जब एक्टिव रहिएगा तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, तो वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को जो है ना समाप्त कर दिया गया। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को जो है ना समाप्त कर दिया गया। बताइए, तो एक का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना 104वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? ये हुआ था 2019 में। तो याद रखिएगा कि 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 के क में संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए जो है ना बढ़ा दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? समाचार पत्र है और यहाँ पे क्या है? संपादक है। तो फ्री हिंदुस्तान का बोलेगा तो संपादक कौन है? तो फ्री हिंदुस्तान का बोलेगा तो तारकनाथ दास है। इंडियन ओपिनियन का बोलेगा तो कौन है? आपका महात्मा गांधी है। अगर बात करें कि वॉइस ऑफ इंडिया का बोलेगा तो कौन है? दादा भाई नौरोजी है। और बंगाली का बोलेगा तो यहाँ पे सूर्यनाथ बनर्जी होंगे। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? तो DABC किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे A में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का रहा है कि आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक जो है ना कौन है? बताइए, आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? बताइए क्या होगा? तो 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा, R अश्विन और क्या है? S मोगा है। कौन है? R अश्विन और S मोगा है। अगर बात करें कि द स्टेट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? युवराज सिंह का है। द धोनी टच बोलेगा किसका पुस्तक है? MS धोनी का है। एक क्रिकेट लाइव बोलेगा किसका है? तो क्रिस्टोफ मार्टिन जेनिंग्स का है। और नो स्पिन बोलेगा किसका है? तो शेन वॉर्न का है। तो डिटेल PDF में बहुत सारे पुस्तक का नाम दिया हुआ, उसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से जो है ना आपका 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात जो है ना क्या है? बताइए, कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है? बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे B होगा, 918 है। कितना है? 918 है। अगर बात करें कि बिहार में कुल जनसंख्या कितना है? 10.41 करोड़ है। और बिहार में पूछेगा टोटल साक्षरता दर कितना है? तो आपका जो है ना 61.8% है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 का है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया गया है? बताइए, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया गया था? बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का रहा है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सी सी नदी के किनारे जो है स्थित है? बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सी नदी किनारे मतलब कौन सा शहर जो है ना सी नदी किनारे स्थित है? बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका B होगा, पेरिस शहर जो है ना आपका सी नदी किनारे स्थित है। अगर बात करें कि लंदन जो है ना आपका किस नदी किनारे? तो टेम्स नदी। मॉस्को बोलेगा मोस्कोवा नदी। न्यूयॉर्क बोलेगा तो हर्ष नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का है कि निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? बताइए, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? बताइए।
तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, बिंबिसार ने। किसने किया? बिंबिसार ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का है कि संविधान की 10वीं अनुसूची में संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय जो है ना कौन करता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि संविधान की 10वीं अनुसूची में संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय जो है ना कौन करता है? बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो डी होगा, राज्यपाल। क्या होगा? तो राज्यपाल होगा। तो याद रखिएगा ना कि संविधान की 10वीं अनुसूची में संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय राज्यपाल करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि मीराबाई का जन्म जो है ना हुआ था, कहाँ हुआ था? बताइए। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में मेड़ता मतलब कुड़की में 1498 ईस्वी में मीराबाई का जन्म हुआ था। चलिए आगे देखिए। करा कि सुगौली की संधि नेपाल में कब संपन्न हुआ? बताइए। सुगौली की संधि नेपाल में जो है ना कब संपन्न हुआ था? बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1816 में। कब हुआ था? 1816 में हुआ था। नेक्स्ट है करा कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना जो है ना किसने की है? बताइए। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना जो है ना किसने की है? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्लाइव ने। किसने किया? आपका जो है ना क्लाइव ने किया। तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना जो है ना क्लाइव ने किया था। और बंगाल में द्वैत शासन जो है ना 1765 से 1772 तक लागू था। नेक्स्ट है करा कि आत्मीय सभा की स्थापना जो है ना किसने की? बताइए। आत्मीय सभा की जो स्थापना है ना किसने की? बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राजा राम मोहन राय ने किया। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया। चलिए आगे देखिए। करा कि सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को जो है ना किसके साथ जोड़ता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि सुएज नौ परिवहन नगर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, लाल सागर से जो है ना जोड़ता है। नेक्स्ट है करा कि दोहा राजधानी जो है ना किसकी है? बताइए। दोहा जो राजधानी है ना किसकी है? बताइए। क्या होगा? बताइए। दोहा जो राजधानी है ना किसकी है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कतर का है। किसका है? तो कतर का है। ठीक है, और विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश बोलेगा तो कौन सा है? कतर है। कौन सा है? कतर है। और सीरिया की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? दमिश्क है। ठीक है, और मुद्रा बोलेगा तो सीरियाई क्या है? तो पाउंड है। और ओमान की राजधानी बोलेगा तो मस्कट है। तुर्की की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? अंकारा है। आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का है कि ब्राज़ील की मुद्रा जो है ना क्या है? बताइए। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रियल है। क्या है? तो रियल है। नेक्स्ट है करा आराम हराम है कनारा जो है ना किसने दिया था? बताइए। आराम हराम है कनारा जो है ना किसने दिया था? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया। चलिए आगे देखिए। करा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो आपका 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और विश्व प्रकृति दिवस बोलेगा तो आपका 3 अक्टूबर को मनाते हैं। और ओजोन परत संरक्षण दिवस बोलेगा तो 16 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व पर्यटन दिवस बोलेगा तो 27 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का है कि भारत में कुल मिलाकर कितने जो है ना जैव संरक्षित क्षेत्र है? बताइए। कह रहा है कि भारत में कुल मिलाकर जो है ना कितने जैव संरक्षित क्षेत्र है? बताइए कितना है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, कितना है? तो आपका 18 है। कितना है? तो आपका 18 है। नेक्स्ट है करा कि भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर जो है ना आधारित थी? बताइए। क्वेश्चन करा कि भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, हेरोडोमो मॉडल पे आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि लोकायुक्त के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए। लोकायुक्त के बारे में पूछ रहा है कि लोकायुक्त के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए पहला कह रहा है कि लोकायुक्त सत्ता के दुरुपयोग के आरोप पर प्रधानमंत्री से प्रश्न कर सकता है। ये क्या है? तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ए का क्या है आपका जो है सत्य नहीं है। बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। देखिए बी कह रहा है कि वह दुष्प्रशासन की वजह से नागरिकों के साथ हुई अन्याय और कठिनाई से संबंधित शिकायतों की जाँच कर सकता है। क्या है? सही है। तीसरा कह रहा है वह नागरिक शिकायत जाँच की निगरानी कर सकता है। क्या है? सही है। और चौथा कह रहा है वह लोक सेवकों द्वारा किए गए सत्ता के दुरुपयोग के आरोप की जांच कर सकता है। ये भी क्या आपका सही है? तो यहाँ पे बी सी डी सही है, लेकिन ए नंबर क्या है? तो आपका गलत है। यहाँ पे याद रखिएगा ना कि प्रधानमंत्री से जो है ना प्रधानमंत्री से भ्रष्टाचार पर कुछ शर्तों के आधार पर लोकपाल जो है ना प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 21 का है कि दिव्यांग सहारा योजना का प्राथमिक उद्देश्य है ना क्या है बताइए। दिव्यांग सहारा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उन्नत सहायक तकनीकों तक पहुँच और कौशल विकास के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का है कि भारतीय सशस्त्र बलों का दल मार्च 2026 में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय में भाग लेने के लिए जो है ना पहुंचा है बताइए, क्या होगा। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, सेशेल्स। क्या होगा, तो सेशेल्स होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का है कि 10 मार्च 2026 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सुरक्षा निर्देश नियमावली 2026 मतलब सिक्योरिटी गाइडलाइंस मैनुअल 2026 का मुख्य फोकस क्या है बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, रक्षा संपदा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की साइबर और भौतिक सुरक्षा को जो आधुनिक बनाना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का है कि 8 मार्च 2026 को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है बताइए। कह रहा है कि 8 मार्च 2026 को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का है कि 5 मार्च 2026 को साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया का लोगो किसने अनावरण किया है बताइए। 5 मार्च 2026 को साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया का लोगो जो है ना किसने अनावरण किया है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। चलिए आगे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखिए 26 देखिए आपका 25 क्वेश्चन आपका फेस करेगा और क्वेश्चन नंबर 51 से जो है ना आपका 25 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री करेगा। तो ध्यान पूरी क्लास को देखिएगा। करें क्वेश्चन नंबर देखिए 26 करें कि 10⁻5 डाइन का मान जो है ना कितने न्यूटन के बराबर होता है बताइए। करें कि 10⁻5 डाइन का मान कितने न्यूटन के बराबर होता है बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक होगा, 1 न्यूटन के जो है ना बराबर होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 27 का है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है बताइए। प्रकाश वर्ष जो है ना किसका मात्रक है बताइए, क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दूरी का है। किसका है, तो दूरी का है। नेक्स्ट है करें कि 2 सदिशों ए और बी का अदिश गुणनफल जो है ना शून्य है, तो उनके बीच का कोण जो है ना क्या होगा बताइए। करें कि 2 सदिशों ए और बी का अदिश गुणनफल शून्य है, तो उनके बीच का कोण जो है ना क्या होगा बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट है करें कि वृत्तीय गति में अभिकेंद्रन त्वरण की दिशा होती है, कैसी होती है बताइए। वृत्तीय गति में अभिकेंद्र त्वरण की दिशा जो होती है ना कैसी होती है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश होता है। नेक्स्ट है करें कि संवेग मतलब मोमेंटम में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है बताइए। करें कि संवेग मोमेंटम में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, बल के जो है ना बराबर होता है। नेक्स्ट है करें कि घर्षण गुणांक का मान सदैव क्या होता है बताइए। घर्षण गुणांक का मान जो सदैव होता है ना क्या होता है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, समानता 0 और 1 के बीच होता है। नेक्स्ट है करें कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार जो है ना कितना होता है बताइए। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का जो भार होता है कितना होता है बताइए, क्या होगा। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शून्य होता है। क्या होता है, तो शून्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का है कि प्रत्यास्था का हुक का नियम जो है ना किस सीमा का तक मान है बताइए। कह कि प्रत्यास्था का हुक का नियम किस सीमा तक मान है बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्रत्यास्था की सीमा तक क्या है, तो मान है। चलिए आगे देखिए कह कि श्यानता का गुण मुख्य रूप से पाया जाता है किस में बताइए। श्यानता मतलब विस्कोसिटी का जो गुण मुख्य रूप से पाया जाता है किस में बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, द्रवों और गैसों दोनों में पाया जाता है। चलिए आगे देखिए करा कि समतापी प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है बताइए। समतापी प्रक्रम मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या स्थिर रहता है बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, तापमान जो है ना आपका स्थिर रहता है। नेक्स्ट है करा ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम वास्तव में जो है ना किसका संरक्षण है बताइए। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम वास्तव में किसका संरक्षण है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऊर्जा का क्या है, तो संरक्षण है। नेक्स्ट है करा कि गैसों के अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर अणुओं की गति जो है ना क्या होती है। करा गैसों के अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर जो है ना अणुओं की गति कैसी होती है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रुक जाती है और जो है ना शून्य हो जाती है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का है कि सरल आवर्त गति कर रहे कण का वेग अधिकतम जो है ना कहाँ होता है बताइए।
कह रहा है कि सरल आवर्त गति कर रहे कण का वेग अधिकतम कहाँ होता है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, माध्य स्थिति पर जो है ना होता है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है ना क्या है, बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, न्यूटन प्रति जो है ना कूलाम है। आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का रहा है कि गॉस का नियम किस पर आधारित है, बताइए गॉस का नियम जो है ना किस पर आधारित है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, विद्युत आवेश और विद्युत फ्लक्स का जो है ना विद्युत आवेश और विद्युत फ्लक्स पर क्या है, तो आधारित है। चलिए आगे देखिए करा ओम का नियम V बराबर IR किन चालकों के लिए जो है ना मान है, बताइए ओम का नियम V बराबर IR किन चालकों के लिए मान है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आप क्या होगा, आपका बी होगा, केवल धात्विक चालकों क्या है आपका जो है ना मान है। कहीं कहीं क्वेश्चन देगा ना कि V बराबर IR जो है ना किस नियम का आपका से संबंधित है, तो याद रखिए ओम का नियम, ठीक है। कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कहीं कहीं आपका सूत्र भी पूछता है कि लेंस का सूत्र क्या है, दर्पण का सूत्र क्या है, त्वरण का मतलब इस तरह से आपका जो है ना सूत्र भी पूछता है, इसलिए सूत्र को भी याद रखिएगा। इसलिए आपका क्योंकि 25 क्वेश्चन फिजिक्स का है, 25 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का मायने रखता है, 50 क्वेश्चन साइंस का, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 42 का रहा है कि विभव मापी मतलब पोटेंशियोमीटर का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है किस में, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सेल का विद्युत वाहक बल मापने में होता है। नेक्स्ट आगे करा कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का नमन कोण का जो मान होता है ना कितना होता है, बताइए। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का जो मान होता है कितना होता है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर जो है ना कार्य करता है, बताइए। ट्रांसफार्मर जो है ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। तो 44 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका बी होगा, अन्वयन प्रेरण पे जो है ना काम करता है। नेक्स्ट आगे करा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो है ना कैसी होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है कैसी होती है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। नेक्स्ट आगे करा पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR के लिए आपतन कोण का जो मान होता है ना कितना होना चाहिए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, क्रांति कोण से जो है ना अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट आगे करा कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में कौन सी घटना जो है ना प्रदर्शित होती है, बताइए। करा यंग के द्विलिस्ट प्रयोग में कौन सी घटना प्रदर्शित होती है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, व्यक्तिकरण। क्या होता है, व्यक्तिकरण होता है। नेक्स्ट आगे करा कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है किस पर, बताइए। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करता है किस पर, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का है कि नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया जो है ना कहाँ संपन्न होती है, बताइए। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, सूर्य और तारों में होता है। कि कहाँ होता है, सूर्य और तारों में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए करा A&D गेट का बुलियन व्यंजक जो है ना क्या है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बाई बराबर जो है ना A डॉट क्या होगा, मतलब A डॉट क्या होगा, तो आपका बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 51 से देखिए आपका 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहेगा, तो पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। कराए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 के एक अणु में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत लगभग कितना होता है, बताइए। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत लगभग कितना होता है, और ग्लूकोज का सूत्र पूछेगा क्या होता है, C6H12O6, बताइए कितना प्रतिशत होगा। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 53 जो है ना आपका 3% होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि सभी खाली कक्षक एक इलेक्ट्रॉन से ना भर जाएं, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हुंड का नियम। क्या होगा, हुंड का नियम होगा। आगे देखिए करा आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना कहा जाता है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, F ब्लॉक। क्या होगा, तो F ब्लॉक होगा। आगे देखिए करा निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन आबंध हाइड्रोजन जो है ना आपका बॉन्डिंग सबसे प्रबल होता है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, HF। क्या होगा, तो HF होगा। नेक्स्ट है करें कि ब्रह्मांड की कुल एनाट्रोपी के संबंध में ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम जो है ना क्या कहलाता है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, यह निरंतर जो है ना बढ़ रही है।
नेक्स्ट आइए करा एक बफर बिलियन के लिए हेडरसन हेसलवॉल्च जो है ना आपका समीकरण क्या है बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका ए जो है ना आपका सही समीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कराए वह अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन जो है ना दोनों होता है क्या कहलाती है बताइए। कराए वह अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है क्या कहलाती है बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा असमानुपातन। क्या कहलाता है, असमानुपातन जो है ना मतलब अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 करा निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉन रागी का जो है ना उदाहरण है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉन रागी का उदाहरण है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा AlCl3 का जो है ना उदाहरण है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 करा कि मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार प्रोटीन पर HBr के योग से मुख्य उत्पाद जो है ना क्या बनेगा बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो आपका बी होगा 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। क्या बनेगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 60 करा स्थिर क्वाथी मिश्रण वे होते हैं जो क्या करता है बताइए। स्थिर क्वाथी मिश्रण वे होते हैं जो क्या करता है बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा बिना संगठन बदले एक ही तापमान पर जो है ना उबलते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि कोल राउस का नियम किसके मापन में सहायक है बताइए। कोल राउस का नियम किसके मापन में सहायक है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनंत तनुता पर मोलर चालकता की क्या है मापन में सहायक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 करा कि आर्हेनियस समीकरण के अनुसार तापमान बढ़ाने पर विक्रिया का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। आर्हेनियस समीकरण के अनुसार तापमान बढ़ाने पर विक्रिया के वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 करा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन किसके द्वारा हरा हो जाता है बताइए। पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन जो है ना किसके द्वारा हरा हो जाता है बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा SO2 के कारण जो है ना हरा हो जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि CO2O4 के होल 3 है आपका दिया हुआ संकुल आयन की समन्वय संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना क्या है बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा कितना है, तो आपका 6 है। नेक्स्ट आइए करा एल्कील आयोडाइड बनाने के लिए फिक्लेस्टीन अभिक्रिया में किसका उपयोग किया जाता है बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा NaL प्लस शुष्क एसीटोन का जो है ना उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि परिशोधित स्पिरिट में एथिल अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है बताइए। परिशोधित स्पिरिट में एथिल अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 95.5% होता है। चलिए आगे देखिए करा कि बेंजल्डिहाइड टॉलेन अभिक्रमक के साथ क्रिया करके क्या देता है बताइए। करा कि बेंजल्डिहाइड टॉलेन अभिक्रमक के साथ क्रिया करके क्या देता है बताइए क्या होगा। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रजत दर्पण। क्या देता है, रजत दर्पण देता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 करा कि प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और एथनॉलिक कराने पर अरुचिकर गंध वाला पदार्थ जो है ना प्राप्त होता है वह क्या है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और एथनॉलिक KOH से कराने पर अरुचिकर गंध वाला पदार्थ प्राप्त होता हुआ क्या है बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आइसोसाइनाइड है। नेक्स्ट है करा कि RNA में कौन सी शर्करा जो है ना पाई जाती है बताइए। RNA में जो है ना कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो RNA में जो है ना आपका राइबोज शर्करा जो है ना आपका पाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि मापन में यथार्थता का अर्थ जो है ना क्या है बताइए। मापन में यथार्थता का अर्थ क्या है बताइए। एक्यूरेसी का जो अर्थ है ना क्या है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा मापे गए मान का वास्तविक मान के करीब होना। नेक्स्ट है करा कि कार्बोनेट आयन CO3 में कार्बन ऑक्सीजन आबंधों की लंबाई कैसी होती है बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा तीनों समान होते हैं अनुनाद के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 करा यहाँ पे देखिए विक्रिया यहाँ पे समीकरण दिया हुआ करा कि समीकरण N2 और 2NH3 के लिए Kp और Kc में संबंध जो है ना क्या है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 करा कि नाइट्रोजन के आकलन के लिए केल्डाइल विधि का उपयोग किस यौगिक के लिए जो है नहीं किया जा सकता है बताइए। क्वेश्चन करा कि नाइट्रोजन के आकलन के लिए केल्डाइल विधि का उपयोग किस यौगिक के लिए नहीं किया जा सकता है बताइए।
तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पिराडीन या क्या नाइट्रो यौगिक। क्या होगा? पिराडीन या नाइट्रो यौगिक के लिए नहीं किया जाता, लेकिन आपका एनिलीन के लिए किया जाता है, यूरिया के लिए किया जाता है, एसीटामाइड के लिए जो है ना किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 कह रहा है कि Mn² प्लस आयन जेड बराबर क्या है? 26 केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, मतलब क्या है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बताइए? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 5.92 आपका क्या होगा? BM होगा। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 75 कह रहा है कि रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन का नाम जो है ना क्या है बताइए? रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन का जो नाम है ना क्या है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, फाइब्रिनोजन है। क्या है? तो फाइब्रिनोजन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रहा आपका जो है ना प्लेटफॉर्म का आपका प्रैक्टिस सेट ऑपरेटर का जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहा। आगे जो आपका 25 क्वेश्चन 76 नंबर से जो है ना आपका मैथ का क्वेश्चन को बना लीजिएगा। इसका PDF आपको हम टेलीग्राम चैनल पे कल के बाद स्टार्ट हो जाएगा। आपको सारा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सभी लोग जितना हो सके, अभी आपके पास समय 28 को एग्जाम होना है ना, अभी आपके पास समय है, आपको सारा हम डाल देंगे। तो आप वहाँ पर जो है ना बना लीजिएगा। बाकी हम तो कोशिश पूरा करते हैं कि जो है ना मतलब ये जब इतना चैनल पर दिया ही था तो PDF सेंड करने का ऑप्शन भी दे देता, लेकिन पता नहीं बनाने वाले क्या सोचा है नहीं सोचा है, वो तो उसका ऑनर ही बताएगा, चाहे जो बनाया वो बताएगा। खैर कोई नहीं, कल के बाद टेलीग्राम स्टार्ट हो जाएगा, कल से शाम से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको हम सारा डाल देंगे। तो आप सभी लोग वहाँ से बना लीजिएगा। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।